हाय अगेन, शिवानी हेयर एंड आज फिर एक नया टॉपिक है। जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड है कि लास्ट टॉपिक में मैंने बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोफाइल्स, कि क्या आप हमारे प्रोफाइल्स हैं जो एचआर में होते थे। मैंने डिस्कस किया था एचआर होता क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सारा हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर आप न्यू व्यूअर हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा चैनल है वो सारा ह्यूमन रिसोर्स रिगार्डिंग है। इसमें हम सारे डिस्कस करते हैं जो न्यू फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए कि वो कैसे अपना एचआर में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से स्टार्ट करें, और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एचआर में तो उनके लिए है कि वो अगर उनको नई टेक्निक सीखनी है किसी भी प्रोसेस को लेकर रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट और कोई भी आपका काम है तो उसके रिगार्डिंग जो एचआर से रिलेटेड है उसके रिगार्डिंग वो हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो टॉपिक है बेसिकली जो जॉब टाइटल का था। अब जॉब टाइटल भी बहुत बड़ा एक फॉर्म होता है जिसमें आपके काफ़ी सारे नंबर्स ऑफ जॉब्स होते हैं, जॉब टाइटल्स होते हैं बेसिकली। उसी को मैंने छोटे से इसको मैं पार्ट में सोच रहा था कि मैंने सोचा था कि अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने इसका पहला पार्ट लिया है। बेसिकली मैंने इसका एक फ्लो बताया है कि हायरार्की बताई है कि टॉप लेवल से लेके जो आपका एंट्री लेवल तक जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से काम करता है एचआर में। ये पर्टिकुलर एचआर में हर एक कंपनी में हर एक डेजिग्नेशन पे हर एक रोल में डिपार्टमेंट में एक आपका फ्लो होता है कि लोअर लेवल से या एंट्री लेवल से जो आपका हायर लेवल तक होता है जो उसे हम टॉप मैनेजमेंट कहते हैं। उसी टाइप से आपका एचआर डिपार्टमेंट जो होता है उसमें ह्यूमन रिसोर्स में भी जो बिग एमएनसीज होती है जो आपकी काफ़ी अच्छी कंपनीज होती हैं जिनकी डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट कंट्रीज में उनके ऑफिसेज होते हैं, उन सबको हेड करने के लिए उन बेसिकली एचआर को हेड करने के लिए भी एचआर पूरे डिपार्टमेंट में हायरार्की होती है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लो बनाया हुआ है हायरार्की का कि यहाँ पे क्या आपका फ्लो है, कैसा आपका डायग्राम है, हायरार्की डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इसे हम चेक कर सकते हैं। तो पहले मैंने एंट्री लेवल से लेके जो फर्स्ट है यहाँ से लेके मैंने टॉप लेवल तक यहाँ पे लिखाया हुआ है इसको कि टॉप लेवल पे क्या आपके डेजिग्नेशन है, क्या आपके एंट्री लेवल पे डेजिग्नेशन है। तो जैसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गया आपका एंट्री लेवल। एंट्री लेवल क्या होता है बेसिकली जो वो लोग हो गए जो फ्रेशर्स यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, जो यहाँ पे बेसिकली हम उनको फ्रेशर्स बोलेंगे। जो फ्रेशर्स हैं वो सारे आपके एंट्री लेवल पे आ जाते हैं। तो एंट्री लेवल में हमारे हो जाते हैं जो ऐसे पर्सन जिसने एचआर डिपार्टमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना ही है तो वो यहाँ पे होंगे एंट्री लेवल। वो एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता है, वो कोई भी आपका डिपार्टमेंट होता है उसमें जो भी एंट्री लेवल के प्रोफाइल्स होते हैं वो सारे आपके फ्रेशर्स होते हैं। जैसे इफ एग्जाम्पल आपने एमबीए किया हुआ है एचआर में या फिर आप अपना एचआर में करियर बनाना चाहते हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको अपना स्टार्ट करना पड़ेगा। वेदर आपको परमानेंट जॉब से आपको एज अ फ्रेशर कंसिडर किया जाएगा और अदरवाइज आप ऐसे इंटर्नशिप स्टार्ट करोगे। तो वही आपका क्या हुआ एंट्री लेवल कि आपने एंट्री किया, आपने स्टार्ट किया है तो वो आपका हो गया एंट्री लेवल। इसमें मैं आपको डेजिग्नेशन बता देती हूँ। जैसे एचआर इंटर्न्स हो जाते हैं, इंटर्नशिप का हो जाता है आपका, ह्यूमन एचआर रिक्रूटर्स हो जाते हैं, बेसिकली रिक्रूटर ट्रेनी हो जाते हैं जो ट्रेनी के रोल्स होते हैं, इंटर्नशिप के रोल्स होते हैं। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे एचआर असिस्टेंट हो गया, बेसिकली जो हायर जो आपके एचआर हैं उनके असिस्टेंट्स में जो काम करते हैं वो एचआर असिस्टेंट्स हो गए, आपके एचआर इंटर्न्स हो गए, टेम्पररी जो होते हैं बेसिकली जो फॉर शॉर्ट टाइम फ्रेशर्स जो हो गए वो सारे आपके एंट्री लेवल में आ जाते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ एंट्री लेवल। इससे हमारा फिर आपका हायरार्की बढ़ती जाती है, ऊपर टॉप पर चली जाती है, टॉप लेवल पे आपका ऊपर जाता है। तो पहले तो हमारा हो गया एंट्री लेवल कि वो सारी जो प्रोफाइल्स होती हैं जो एज अ फ्रेशर ज्वाइन करती हैं, इंटर्नशिप हो गया आपका, ट्रेनिंग हो गई आपकी, एज अ ट्रेनिंग हो गए आप, तो जो वो सारे रोल्स होते हैं वो सारे आपके होते हैं एंट्री लेवल के। तो उनकी कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं जो एंट्री लेवल की अथॉरिटीज़ होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो हर एक लेवल पर जब आप बढ़ते जाते हो आप हायर अथॉरिटीज़ बोलते हैं, प्रमोशन होता है तो प्रमोशन होता है ना जब, तो प्रमोशन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। तो प्रमोशन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी। अगर आपकी प्रमोशन हुआ है तो डेजिग्नेशन तो ऑब्वियसली आपकी बढ़ी है, तो आपके पास कुछ अथॉरिटीज़ आई हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं। वो हर एक बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट बोलूँ या मैं बोलूँ हर एक फील्ड में ऐसा है। आप चाहे सेल्स फील्ड में हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप एचआर में हो, आप किसी भी फील्ड में हो ना, जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बढ़ती है, डेजिग्नेशन बढ़ती है, प्रमोशन होता है तो नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रमोशन का एक कॉम्बिनेशन होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब प्रमोशन होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, तो आपको दूसरों के लिए आपको आंसरेबल भी होना पड़ता है। एंट्री लेवल पे ये कम होता है। एंट्री लेवल पे आपको क्या है कुछ टास्क दिए जाते हैं, ऑब्वियसली कुछ आपकी टास्क रहेंगे एंड तो वो टास्क आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ थोड़ा कम प्रेशर होता है एंड ऑल। तो ये आपका हो गया एंट्री लेवल का
का जॉब। अब सेकंड हम बात करते हैं, जैसे आपके होता है इंडिविजुअल आपका कंट्रीब्यूटर्स। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स कौन से होते हैं? यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स वो हो गए, ये बेसिकली डेजिग्नेशन नहीं है, ये क्या है मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि हायरार्की क्या है एचआर डिपार्टमेंट की, उस बेसिस पे हम यहाँ पे इनकी डिजिग्नेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। तो हमारा हो गया इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स में कौन से हो जाते हैं? जैसे एग्जांपल लो आप रिक्रूटर्स, एचआर रिक्रूटर्स जो परमानेंट रोल के लिए होते हैं या परमानेंट जॉब कर रहे होते हैं, एचआर रिक्रूटर्स हो गए आपके। उसके बाद कौन से हो गए? एनालिस्ट हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, जो बेसिकली एक रोल होता है कि दे हैव टू, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के नाम से आप समझ सकते हो कि दे हैव टू गिव देयर ओन, बेसिकली उनको अपना काम देना, उनको अपने खुद के कुछ रोल्स होते हैं, दे हैव टू परफॉर्म दैट रोल्स, ठीक है। तो वो रोल्स उनको परफॉर्म करने पड़ते हैं, आंसरेबल होते हैं, राइट। उनको आंसर देना पड़ता है अपने सीनियर्स को, आंसर सबको देना पड़ता है, बट वो अपने सीनियर्स को आंसर देते हैं और वो कुछ उन्हें ड्यूटीज़ होती है, दे हैव टू परफॉर्म। इसमें क्या एंट्री लेवल और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बेसिकली कि जो एंट्री लेवल की पोजीशन होती है ना, वो क्या होती है, ट्रेनिंग हो गई या उनको कुछ टास्क दे दिया जाता है कि भाई आपको इतना टास्क है, जैसे आपने शीट दे दी कि आपको 40 नंबर है उस शीट पे, आपको हल कर लो। तो वो क्या हो गया आपको कि शीट आप किसी और ने आपको काम दिया है। पर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स में क्या होता है? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में हो जाएगा कि एचआर रिक्रूटर्स हो, तो पोजीशन, अगर मुझे किसी पोजीशन को हायर करना है तो उस पोजीशन के लिए मैं आके पर्सन को पूछूंगी, मैं उसे कोई शीट नहीं दूंगी, मैं पूछूंगी भाई क्या रिस्पॉन्स है, जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दैट प्रोफाइल, कि क्या उसका स्टेज है, क्या उसका आपने प्रोसेस, क्या उसका, सॉरी नॉट प्रोसेस, उसका प्रोग्रेस क्या है, कि उसका प्रोग्रेस क्या है उस पर्टिकुलर रोल का, या उस पर आप हायरिंग कर रहे थे तो उस पर क्या आपने कितना प्रोग्रेस किया हुआ है, कितने लाइनअप्स हैं। तो बेसिकली मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगी, मैं उसको गाइडेंस भी दूंगी, बट मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगी ये। और जो एंट्री लेवल का बंदा होगा उसके लिए मैं उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा या उसको मुझे शीट देनी पड़ेगी। तो ये सब ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स। तो कंट्रीब्यूटर्स में कौन सी मैंने टाइटल्स बताए हैं, जॉब टाइटल्स या जॉब प्रोफाइल्स कौन कौन से हैं। जॉब टाइटल्स आपके हो जाएंगे, से आपका हो गया रिक्रूटर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, एचआर रिक्रूटर, एचआर जर्नलिस्ट, एचआर एनालिस्ट, ये जो सब रोल्स हो जाते हैं ये आपके हो जाएंगे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स पे। तो इंडिविजुअल कौन, एक एचआर रिक्रूटर है उसके साथ एक एचआर ट्रेनिंग लगा दिया, तो एंट्री लेवल और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा मैनेजर। मैनेजर से भी आपका नीचे आता है टीम लीडर्स आ जाते हैं, पर इसमें मेंशन नहीं किया मैंने, बिकॉज मैनेजर टीम लीडर हर एक कंपनी में नहीं देते हैं, वो कुछ डिफरेंस होता है हर एक चीज़ का। तो मैनेजर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अब मैनेजर क्या, मैनेजर के नाम से आप समझ लो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, एंड सेकेंड मैनेजर जो मैनेज करता है चीज़ों को, वो हो गया मैनेजर, ठीक है। बोलते हैं ना कि आपको मैनेज करना नहीं आता चीज़ें, तो जो मैनेजर जो आपका पर्सन होता है, एक बड़े कोर्स होते हैं कि टीम लीडर डोंट बिहेव लाइक अ टीम लीडर, सॉरी डोंट बिहेव लाइक अ मैनेजर, जस्ट बिहेव लाइक अ टीम लीडर। तो दोनों मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ। बेसिकली टीम लीडर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मैनेजर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और जो आपकी डिजिग्नेशन होती है, जो टाइटल होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम कराना पड़ता है, बेसिकली काम करवाना पड़ता है। तो टीम लीडर भी बनो और मैनेजर भी बनो, दोनों ज़रूरी है। तो आपका यहाँ हो गया मैनेजर प्रोफाइल, जो मैनेज करता है चीज़ों को, या फिर जो अलग जो एचआर्स हो गए ना, जैसे एक ग्रुप हो गया आपका। एग्जाम्पल लो आपके यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स में यहाँ पे आपके एचआर रिक्रूटर हो गए, ठीक है। एचआर रिक्रूटर के ऊपर कौन है, टीएल, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, टीएल भी हो सकते हैं। अब एक तो ये टीम हो गई 1, कंपनी में 2 टीएल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टीएल नंबर 2, जो दूसरी एचआर रिक्रूटमेंट की टीम को हैंडल कर रहा है। इसमें मान लो एचआर रिक्रूटर 2 है, इस पे भी 2 एचआर रिक्रूटर्स हैं। तो ये क्या हो गया, 2 की टीम ये हैंडल कर रहा है, 2 की टीम ये हैंडल करना है। नंबर आपके डिफर भी कर सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है। अब इन दोनों को कौन हैंडल कर रहा है, वो कर रहा है आपका, अब टीएल्स को कौन हैंडल कर रहा है, टीएल्स को हैंडल कर रहा है मैनेजर, ठीक है। तो डिफरेंट 2 टीएल को एक मैनेजर हैंडल कर रहा है, तो वो यहाँ पे कौन सी पोजीशन हो गई, ये वाली मैनेजर वाली पोजीशन। तो इस तरीके से हो सकता है कि आपका जो मैनेजर होता है ना, वो टीएल को भी हैंडल करता है। तो यहाँ पे हो गई मैनेजर प्रोफाइल, जो डिफरेंट टीएल्स को हैंडल करते हैं, जो एटीएल्स को हैंडल करते हैं, या सीनियर्स को हैंडल कर सकते हैं, जो उस पर्टिकुलर रोल में से। यहाँ पे अगर एचआर रिक्रूटर है तो सीनियर एचआर रिक्रूटर बोल दिया, सीनियर एचआर रिक्रूटर के ऊपर मैनेजर कर दिया, क्योंकि ये जो सब डेजिग्नेशन ये सब होता है कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं। मैं आपको क्या आइडिया देती हूँ
जितने भी आप मेरे वीडियोस देखोगे उसमें मैं हमेशा ये लाइन बोलती हूँ कि जितने भी ये डिजिग्नेशन होता है, ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या प्रोसेस होता है, वो हर कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। आपको मैं उसमें इतना ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ कि अगर आप किसी भी अभी कभी इंटरव्यू दोगे या आपको कुछ चीज़ समझनी होगी तो एटलीस्ट आपके पास पूरा आइडिया होगा। बाकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो कुछ चीज़ें होती हैं वो कंपनी में जाके उनके तौर तरीके या उनके किस तरीके से वो चीज़ों को फॉलो करते हैं उसको आप फोकस कर सकते हो। देन आपका हो जाता है डायरेक्टर। अब डायरेक्टर क्या है यहाँ पर? डायरेक्टर बेसिकली क्या हो गया? डायरेक्टर आपका डायरेक्शन में आ गया। एक मैनेजर हो गया, एक डायरेक्शन में हो गया, डायरेक्टर का आपका पार्ट हो गया। बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ कि डायरेक्टर यहाँ पे क्या हुआ, वो पर्सन हुआ जो आपका, मैंने बोला था डायरेक्टर हुआ आपका, जो डायरेक्टर आपका वो पर्सन हुआ जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होता है। अब मैनेजर क्या हुआ आपका? रिक्रूटमेंट का भी मैनेजर होगा, जर्नलिस्ट का भी मैनेजर, सॉरी ऑपरेशंस का भी मैनेजर होगा, एडमिन का भी मैनेजर होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी मैनेजर होगा, इन सब का होता है। तो डायरेक्टर आपका हायर अथॉरिटी होता है मैनेजर से, जो मैनेजर डिफरेंट रोल्स में मैनेजर्स को वो भी हैंडल करता है। तो ये इस तरीके के प्रोसेस आ रहे हैं कि डायरेक्टर मैनेजर्स को हैंडल करता है, मैनेजर्स आपका टीम लीडर्स को, सीनियर्स को हैंडल करता है, टीम लीडर आपका रिक्रूटमेंट जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको हैंडल करता है, और जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आपके एंट्री लेवल को हैंडल करते हैं। करते नहीं करते हैं वो डिपेंड करता है कि दिया गया है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स को नहीं दी गई है। ठीक है, तो आपका डायरेक्टर भी आ गया। अब डायरेक्टर का आपका कैसे पोजीशन हो सकता है? डायरेक्टर का आपका हो जाएगा जैसे ट्रेनिंग का आपका डिपार्टमेंट हो गया, ट्रेनिंग का डायरेक्टर हो गया, एचआर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं मैनेजर्स के और डायरेक्टर्स के, बाकी और भी रोल्स हैं उनके। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा हमारा वीपी, बोलते हैं इसको, वाइस प्रेसिडेंट। अब वीपी हर जगह तो वाइस प्रेसिडेंट जैसे हो जाता है हमारा। अब ये क्या है, ये रोल्स क्या है? ये ऑब्वियसली हाई रोल है, मतलब आपका हाई बेसिकली आपका हायर अथॉरिटी रोल है ये आपका वीपी। तो इसमें क्या हो जाता है, अब जैसे एग्जांपल लो कि आपकी जो कंपनी है उसकी जो यूनिट्स हैं, इसकी जो इंडिया में आपकी कंपनी है, इंडिया में आप हो, पर वो कंपनी कहाँ की है? वो यूएसए की कंपनी है। ठीक है, न्यूयॉर्क की ले लो या यूएसए की ले लो, आपने कहाँ की कंपनी ली है, उस कंपनी के डिफरेंट ऑफिसेज हैं। मान लो एशिया का अलग ऑफिस है, आपका यूरोप में अलग ऑफिस है उसका, आपका मिडिल ईस्ट में अलग ऑफिस है, तो ऐसे मल्टीपल जगह ऑफिस हैं। तो उनको जो एचआर डिपार्टमेंट हैंडल करेगा, अब एक जगह तो उसका एचआर डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है। इंडिया में अलग एचआर डिपार्टमेंट है, यूरोप में अलग आपका एचआर डिपार्टमेंट है, मिडिल ईस्ट में अलग डिपार्टमेंट है। उन सबको कौन हेड करेगा? उन सबकी भी एक अथॉरिटी आनी चाहिए। तो यही इसीलिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इतना कैटेगराइज किया जाता है और हायरार्की क्रिएट की जाती है। तो हमारा हो गया यहाँ पे वीपी हो गया, वीपी जो वाइस प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो इसकी भी। और ये जो हायर पोजीशन होती है, जो आपकी डायरेक्टर से भी हायर अथॉरिटी होती है और जो अलग काम हैंडल करता है, वो हो गया आपका वीपी का, हो गया वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, एचआर वाइस प्रेसिडेंट हो गया। कहीं आपने ये डिजिग्नेशन देखा होगा, वीपी भी बोल देता है इसको काफ़ी सारे लोग, शॉर्ट फॉर्म में वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट अगेन हर एक डिपार्टमेंट में हो सकता है, आपका राष्ट्रपति में भी होता है उसका, जो आपके पीएमओ, आपका देखिए पीएमओ कह रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी है। तो इसी तरीके से ना वाइस प्रेसिडेंट हर जगह होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा CHRO CPO। अभी CHRO क्या है? CHRO बेसिकली CHRO CPO, कई लोग ना एचआर डिपार्टमेंट को पीपल्स टीम भी बोलते हैं, पीपल्स की टीम, लोगों की टीम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने CHRO CPO। CHRO क्या है? चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद आ गया फिर CPO, चीफ पीपल ऑफिसर। ये दोनों आपके रोल्स हो गए, CHRO CPO, इसकी फुल फॉर्म है। ये सबसे हायर अथॉरिटी है मैनेजर। जब मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि अगर आपकी कंपनी है जो MNC है, IBM ले लो, IBM इंडिया की कितने, IBM इंडिया है, IBM के कितने सारे ऑफिसेज हैं। ठीक है, जो मेन उसका जो हेडक्वार्टर है वो डिफरेंट है, और जो उसके जो आपके अलग अलग यूनिट्स अलग अलग कंट्री में हैं। तो उन सबके जो एचआर डिपार्टमेंट हैं उनको हैंडल करने के लिए कोई आपका ऐसा भी पर्सन होगा जो सारी कंट्रीज़ के एचआर्स को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उनका क्या प्रोसेस है, कैसे वर्क फ्लो चल रहा है, वो सबको हैंडल करना होगा। अगर एक पर्सन को ऐसा मिल जाएगा
तो वो कैसे हैंडल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसी के लिए इतने सारे हायरार्की को ऐड किया जाता है ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो आपकी डेलीगेट हो जाए। बेसिकली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं, एमबीए में पढ़ा होगा ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ क्या होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ यही होता है कि डेलीगेट करना, बांट देना अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अथॉरिटीज़ के साथ, ताकि उन काम को हम जो फंक्शनैलिटी, उन काम को अच्छे से ऑपरेट कर सकें। तो ये आपका बेसिकली ये हमारा था HR जॉब टाइटल्स का हायरार्की। ये जॉब टाइटल्स नहीं है, ये सारे जॉब टाइटल्स हैं। CHRO कई लोग यूज़ करते हैं, BP यूज़ करते हैं, डायरेक्टर भी यूज़ करते हैं, बट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के ये टाइटल्स हैं जो हायरार्की होती है हायरार्की उसमें। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, एंट्री लेवल, मैनेजर्स, डायरेक्टर, BP और CHRO, ये सारे आपके क्या है रोल्स के, आपके जैसे HR डिपार्टमेंट कौन कौन से आपके पोजीशन हो सकते हैं, जॉब टाइटल्स हायरार्की हो सकती है, ठीक है। तो मैंने बताया पहली लेवल पे एंट्री लेवल, देन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, उसके बाद हमारा TL आ जाएगा, TL के बाद आपका मैनेजर, मैनेजर के बाद डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद हमारा BP एंड देन CHRO CPO। अगेन अलग कंपनीज, अलग नेम, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका दिया था। तो ये मैंने बताया था आपको, एक प्रोसेस बता दिया था कि TLs को मैनेजर हैंडल करते हैं। ये इनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं, अथॉरिटीज़ भी अलग होती हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि क्या क्या रोल्स नाम हो सकते हैं, कि रिक्रूटमेंट में क्या क्या नाम हो सकते हैं, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में क्या क्या पोजीशन हो सकती हैं। अगर आपको कभी एग्जांपल लो, आपको कभी किसी कंपनी से मेल आया है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछेंगे, फिर वो मेरे से पूछते हैं, मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मेरे पास ये पोजीशन आई है। मेरे इवन आप एक मेरा एक्स कलीग था, तो उसने भी मुझसे पूछा, शिवानी मेरे पास ये ओपनिंग आई है, ये ओपनिंग नाम ये दिया है, डिपार्टमेंट ये है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन कैसे है। तो उस केस में ना क्या होता है कि आपको अगर पोजीशन पता हो टाइटल रिक्रूटमेंट में कि ये टाइटल्स है रिक्रूटर्स, तो आपका रिक्रूटमेंट का डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करते हैं कि अच्छा ये पोजीशन है। तो आपको जब इंटरव्यू होगा ना, तो आप अच्छे से उससे क्लैरिफाई कर सकते हो, उनको आंसर कर सकते हो रोल्स के बारे में। तो आपका एक अलग इंप्रेशन डालेगा, तो ऑब्वियसली हायरिंग चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यही है वो। तो हमारा ये था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइटल्स के बारे में, जॉब्स के बारे में, कि बेसिकली जॉब के नेम क्या हो सकते हैं, ठीक है। उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द HR जॉब रोल, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप अगर आपको अगेन वही, अगर आप एक HR हो और आपको अपनी हायरिंग देखनी है, बिकॉज हम लोग हायरिंग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग HR सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर स्टार्टअप हो, आप मीडियम का मिड साइज कंपनी हो, स्टार्टअप की अगर आपको सारी सर्विस चाहिए, बेसिकली ऑफर लेटर, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम अगर आपको चाहिए, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से, सेल्स टीम से कनेक्ट कर सकते हो। और तो आपको हम आपकी जो हमारी सर्विसेज हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑन द हायरिंग हम किस टाइप की करते हैं, बेसिकली हायरिंग जो हमारी होती है एंट्री लेवल से आपकी जो टॉप मैनेजमेंट तक होती है, सारी हमारी हायरिंग होती है, ठीक है। एंड अगर इफ़ यू आर जॉब सीकर और आप जॉब देख रहे हो, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, हमारी रिक्रूटमेंट टीम आपसे आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड वी आर हायरिंग फॉर डिफरेंट कंपनीज इन डिफरेंट लोकेशंस। एक लखनऊ लोकेशन के लिए हायर कर रहे हैं, हम गुड़गांव के लिए हायर कर रहे हैं, बैंगलोर, डिफरेंट लोकेशंस के लिए हायर कर रहे हैं, पैन इंडिया। तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो इफ़ यू आर जॉब सीकर, ठीक है। तो इफ़ यू आर जॉब सीकर तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। एंड वी विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट सोल्यूशन। कैसे हम आपको गाइडेंस चाहिए HR में, कैसे आपको जॉब का स्टार्ट करना है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। एंड वी विल कम विद अ लाइव सेशन, जहाँ पे मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और आपको अगर आप एक MBA फ्रेशर हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू द योर करियर गाइडेंस, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है, जो इंस्टाग्राम हमारी कंपनी का चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम डेली अपडेट्स करते रहते हैं HR से रिलेटेड। उन सारे आप जब फॉलो करोगे उनको, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से HR में करियर कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स हैं। बिकॉज HR एक बहुत, आपका जो करियर है ना HR का, वो बहुत बूम पर है आजकल। काफ़ी लोग HR में अप्लाई कर रहे हैं, दे आर गेटिंग गुड जॉब्स बेसिकली। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। नाउ यू कैन सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारे जो वीडियोज़ है ना वो मिलेंगे आपको। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ, अगर आपको चाहिए कि मैं कोई सी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोज़ बनाऊँ, तो आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप मुझे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड टू द HRs। सो बेसिकली अगर ये हमारा जो सारा टॉपिक था ये हमने कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपको और सजेशन चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, यू कैन कनेक्ट अस। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।